समय की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने 15 वर्ष तक पढ़ाई की। उसके बाद जब पढ़ाई उनकी पूरी हो गई तो फिर वापस अपने घर लौट आए और अपने पिता से कहा, पिताजी मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, मुझे सब याद है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका तुरंत उत्तर दे दूँगा। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब सब कुछ तुम्हें याद है तो मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित ने कहा कि पिताजी पूछिए। तो पिता ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का क्या नाम है। पंडित ने सोचा कि पाप का बाप, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। जो किताबें मैंने पढ़ी उनमें तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। लेकिन पंडित रात भर किताब पढ़ते रहे, लेकिन पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। तब पंडित के पिता ने कहा कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है। अपने पिता की बात सुनकर पंडित ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आ जाऊँगा, चाहे मुझे कितने भी वर्ष क्यों न लग जाएं। अपने पिता से इतना कहकर वो पंडित फिर से काशी के लिए रवाना हो गए। फिर जब पंडित जी घर से काशी के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। पास में एक घर दिखाई दिया तो पंडित उस घर में गए और बोले, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिला दीजिए। तो उस घर से एक स्त्री निकली और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित ने पानी पिया। पानी पीने के बाद उस औरत से पूछा कि घर किसका है। तो उस स्त्री ने कहा, पंडित जी आपको ये बात तो पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि ये घर किसका है। अब तो आपने पानी पी लिया, अब आप पूछें कि ये घर किसका है। तो सुन लो पंडित, ये एक वेश्या का घर है और मैं एक वेश्या हूँ। पंडित ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो एकदम से उसने अपने कान पकड़ लिए और कहने लगा, अरे शांतम पापम, मैंने जो पाप किया है, मैंने एक वेश्या का घर का पानी पिया है। अरे पाप का बाप तो नहीं मिला, लेकिन पाप तो हो ही गया। वेश्या ने कहा, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हैं। तो पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ, जो मुझे काशी में मिलेगा, इसीलिए मैं फिर से काशी पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित की बात सुनकर वेश्या ने सोचा कि जो इतने वर्षों तक काशी में पढ़कर आए हैं और इन्हें नहीं मालूम कि पाप के बाप का क्या नाम है और फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं, जब ये मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही बता दूं कि पाप के बाप का क्या नाम है। ये सोचकर वेश्या पंडित से कहने लगी, पंडित जी तुम्हें पाप के बाप का नहीं नाम मालूम करना है तो तुम्हें काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं भी बता सकती हूँ। तो पंडित ने कहा, अगर तुम मुझे नाम बता दो तो फिर मैं इतनी दूर क्यों जाऊँगा। वेश्या ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी, लेकिन आप बहुत थके हुए हैं, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि पाप के बाप का क्या नाम है। जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। तो पंडित जी ने कहा कि अरे मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं भोजन तुम्हारे यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगा, मैंने पानी पिया उसका ही प्रायश्चित कर रहा हूँ अभी तो। पंडित की बात सुनकर वेश्या ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर दे देती हूँ, आप खुद भोजन बना लीजिए। पंडित ने कहा, तुम एक वेश्या हो, मुझे तुम्हारे घर का तो राशन भी नहीं लेना। पंडित की बात को सुनकर वेश्या ने कहा, अगर पंडित जी आप मेरे हाथों से राशन ले लेंगे तो मैं आपको सोने के 10 सिक्के दूंगी। पंडित ने सोचा कि पाप के बाप का नाम तो अभी पता नहीं लगा, लेकिन ये सिक्के मेरे हाथ से चले जाएंगे और फिर ये तो मुझे सीधा दे रही है और कौन देख रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं इसके हाथ से राशन ले लेता हूँ, अपने हाथ से भोजन बनाऊँगा और खाऊँगा। अब पंडित जी पहले तो राशन नहीं ले रहे थे, उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन जैसे ही 10 सोने के सिक्के का लोभ दिखाई दिया उन्हें, तो पंडित जी की सारी तकलीफ़ ही ख़त्म हो गई। उन्होंने वेश्या के हाथ से राशन ले लिया। अब पंडित जी ने आटा घी शक्कर ले लिया, अपने हाथों से भोजन बनाया। तो जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वेश्या फिर से आई
और पंडित से कहा, पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे हाथों से राशन भी लिया, तो क्या मैं आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? पंडित ने कहा, तू एक वेश्या है इसलिए ज़्यादा मत बोल, मैं तेरे घर का राशन ले लिया ना मैंने, वो बहुत है, लेकिन तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। तो वेश्या ने कहा, पंडित जी चिंता मत करो, अगर आप मेरे हाथ का बना भोजन खाओगे तो मैं आपको उसके बदले 10 सोने के सिक्के और दूंगी। पंडित ने सोचा कि मुझे खाना खाने के बदले 10 सोने के सिक्के और मिलेंगे तो मेरे पास तो 20 सोने के सिक्के हो जाएंगे। पंडित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित वेश्या से कहने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना बाद में खाऊंगा, लेकिन पहले तुम नहाओ, उसके बाद भोजन बनाना। वेश्या ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं नहाने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। और फिर 10 सोने के सिक्के देने के बाद वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, अच्छा अब तुम अब चली जाओ, मैं भोजन कर लूँगा। तो वेश्या ने कहा, पंडित जी मैंने आपके लिए भोजन बनाया, तब भोजन मेरे हाथ से खा भी लो। पंडित ने कहा, अच्छा उंगली पकड़ी है तो हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकता, तू एक वेश्या है। तो वेश्या ने कहा, पंडित जी अगर आपने मेरे हाथ से भोजन खाया ना तो मैं आपको 20 सोने के सिक्के और दूंगी। पंडित जी ने सोचा, ये तो मुझे 20 सोने के सिक्के और दे रही है, तो मेरे पास तो 40 सोने के सिक्के हो जाएंगे। तो पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है, अगर तुम अपने हाथ से मुझे खाना खिलाना चाहती हो तो खिला सकती हो। अब पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन की थाली परोसी और सामने पंडित जी, इधर वेश्या और बीच में थाली रखी थी। वेश्या ने निवाला तोड़ा और सब्जी लगाकर अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित ने वेश्या के हाथ से निवाल लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाल लेने वाले थे तभी वेश्या ने पंडित के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारा। ये देखकर पंडित जी तो गुस्से के मारे आग बबूला हो गए। कहने लगे, इतनी हिम्मत तेरी, तू एक वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है। तो वेश्या ने कहा, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो आपने किया है। वेश्या ने कहा, आपने मेरे घर का पानी पिया। पंडित ने कहा, नहीं। वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का राशन लिया, आपने मेरे हाथ से बना भोजन किया, आप मेरे हाथों से भोजन कर रहे हैं। जब आप एक वेश्या के यहाँ कोई काम नहीं कर सकते तो फिर ये सब करने के लिए क्यों तैयार हो गए? पंडित ने कहा कि मैं तो तेरे प्रेम के कारण। तो वेश्या ने कहा, प्रेम के कारण नहीं, लोभ के कारण। आपको 40 सोने के सिक्के दिखाई दे रहे थे, इसलिए आप मेरे घर खाना खाने के लिए तैयार हुए। वेश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई और वो वेश्या के चरणों में गिर गए। पंडित जी ने कहा कि आप कोई वेश्या नहीं है, आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि मैंने कई वर्षों तक काशी में पढ़ा, फिर भी आज तक मैं ये नहीं जान पाया कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे सिर्फ 1 घंटे में ये बता दिया कि पाप का बाप कौन होता है। अब मैं समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है। मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वेश्या ने कहा, पंडित जी लोभ की वजह से इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये तो आपने समझ ही लिया। पंडित जी भी अब समझ चुके थे कि पाप का बाप कौन है, और वो फिर से लौट गए कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान जो होता है वो मनुष्य को सीखना चाहिए। तो मनुष्य स्वार्थ के लिए अपनों का खून कर देता। कैसे, आइए सुनते इस कहानी में। एक बार एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास एक कुत्ता था जो उसका बहुत ही वफादार पालतू था। एक दिन अचानक से वो व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी के पास अपने कुत्ते को गिरवी रख दिया और उससे 20,000 रुपये कर्ज लिए और एक नया काम शुरू कर दिया। उसने अपने साथी व्यापारी से कहा कि देखो, जब तक मैं तुम्हारे 20,000 रुपये नहीं चुका देता तब तक मेरा ये वफादार कुत्ता तुम्हारे पास गिरवी रहेगा। जिस दिन मैं 20,000 रुपये चुका दूंगा अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा। और व्यापारी वहाँ से ये कहकर चला गया। अब कुछ समय के बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। जब ये बात वफादार कुत्ते को पता चली कि दुकान में चोरी हो गई तो कुत्ता चोरों के पीछे पीछे गया और उसने वो जगह देखी जहाँ चोरों ने चोरी का सामान छुपाया था। फिर जगह देखने के बाद वो कुत्ता दुकान पर वापस आया और फिर जब सुबह व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो उसने अपना माथा पीट लिया। उसके घर वाले भी उसके साथ रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पगला गया क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान
चोर चुरा कर ले गए थे। लेकिन वो कुत्ता था, वो बार बार मालिक का कुर्ता खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा। जैसे कुत्ता मालिक को घर के बाहर ले जाना चाहता हो, आखिर उसके मालिक के दोस्त ने उसको ये सलाह दी कि कुत्ता लगता है चुराई चीज़ के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ साथ इसके पीछे भी चलना चाहिए। ये सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चलते चले गए और वो कुत्ता व्यापारी को उसी जगह ले गया जहाँ चोरों ने उसका सामान छुपा कर रखा हुआ था। उस जगह पर जाने के बाद कुत्ते ने ज़मीन खोदी और भौंकना शुरू किया और ये बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा रखा है। व्यापारी उसको दोस्तों ने वहाँ पर ज़मीन खोदी तो वहाँ सारा उनका सामान मिल गया और उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो खोई हुई थी। सारा सामान वैसा की वैसा मिल गया। व्यापारी को जब सारा सामान मिल गया बहुत खुश। अब घर आकर व्यापारी ने कागज़ में कुछ लिखा, उसे लपेट कर और उस पर एक धागा बांधकर कुत्ते के कान में लपेट दिया धागा और उसे उस पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज़ में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और उसकी वफादारी की वजह से जो 20,000 कर्जा तुमने लिया था उसे माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी के कारण मेरी दुकान में जो चोरी हुआ सामान था वो सारा मुझे वापस मिल गया। इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को यहाँ से आज़ाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 10,000 रुपये और कुत्ते के साथ भेजता हूँ। कुत्ता बहुत खुश हुआ कि आज मैं मालिक के पास जाऊँगा। जब मेरे मालिक मेरी वफादारी की बातें सुनेंगे तो खुशी से नाच उठेंगे। अब व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा कि मेरा दोस्त लगता है अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है और मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं, तो मैं अभी उस नुकसान की भरपाई कर नहीं पाया हूँ। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को मालूम है। अगर मैं इस कुत्ते को ही मार दूँगा तो फिर वो व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्ज लेने फिर से कभी नहीं पहुँच पाएगा। ये सोचकर उस व्यापारी ने अपने वफादार कुत्ते की गर्दन तलवार से दौड़कर काट दी और वो कुत्ता वहीं मर गया। कुत्ते के मरने के बाद कुत्ते के कान से कागज़ नीचे गिरा। उस कागज़ को पढ़कर उस व्यापारी को कितना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो रोने लगा। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है और स्वार्थ के कारण वो अपनों का ही खून कर देता है। मनुष्य लालची, विश्वासघाती, स्वार्थी, चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री की होते हुए पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा रहता है, अतिथि का अनादर करता है, स्त्रियों का अपमान करता है, निर्दोष को दोष लगाता है। मनुष्य वो सारे नीच कर्म करता है जिससे उसके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।